डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 28 जून को मंगल अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। 27 नक्षत्रों की यात्रा पूरी करके दोबारा अश्विनी में प्रवेश करेंगे और दोबारा से अपनी नक्षत्रों की यात्रा प्रारंभ करेंगे। अश्विनी नक्षत्र नक्षत्रों की गिनती में पहला नक्षत्र होता है। लघु स्वभाव का नक्षत्र होता है, यात्रा के लिए होता है। कई अच्छे कारकत्व होते हैं इस नक्षत्र के, मार्केटिंग के लिए, मॉडलिंग के लिए, एक्टिंग के लिए और कला से जुड़े प्रोफेशंस के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र होता है। इसके साथ ही दवाइयाँ, सर्जरी, दवाइयों से जुड़ा कुछ कार्य, इन सब चीज़ों के लिए भी नक्षत्र बहुत प्रबल होता है। बहुत एनर्जेटिक, ऊर्जावान नक्षत्र ये होता है और मंगल खुद एक ऊर्जा के कारक ग्रह हैं। तो जब मंगल इस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो इस नक्षत्र के कारकों से मिलकर उनके कारक हर जातक पर अलग अलग प्रभाव डालेंगे। तो उसी प्रभाव का विश्लेषण है यह वीडियो। राशिफल कहाँ से देखें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर बार आता है। अगर आपको अपना लग्न पता है तो आप अपने लग्न से ही इस राशिफल को देखिए। मैं ये नहीं कहता राशि से प्रभाव नहीं आते, राशि से भी प्रभाव आते हैं, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो लग्न से मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे। लग्न नहीं पता तो अपनी चंद्र राशि से इसको देखिए। नाम राशि से तभी देखिए जब आपको कंफर्म है कि आपका नाम राशि अनुसार, नक्षत्र अनुसार पड़ा हुआ है। अदरवाइज़ देखने का उससे कोई फ़ायदा ज़्यादा होता नहीं है। हर लग्न के साथ एक उपाय भी अवश्य बताऊंगा जिससे इस नक्षत्र परिवर्तन की, यानी कि जो मंगल का नक्षत्र परिवर्तन है, उसकी आपके लिए सकारात्मकता बढ़े और नकारात्मकता में कमी आए। तो शुरुआत करते हैं मंगल के अश्विनी में प्रवेश के इस राशि फल का मेष के साथ। मेष के लिए जो सबसे सकारात्मक प्रभाव आपको महसूस होगा वह ये कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कई चीज़ों को लेकर शायद आत्मविश्वास की कमी आ गई होगी, तो वो जो आत्मविश्वास की कमी थी वो विश्वास में बदलेगी और इसका एक बहुत सकारात्मक प्रभाव आपको अवश्य प्राप्त होगा। जो शुरुआत करना चाह रहे थे और उसमें विघ्न आ रहे थे, वो विघ्न, वो ऑब्स्टेकल्स, वो रुकावटें दूर होंगी और कई जगह से आपको साथ मिलेगा, हेल्प मिलेगी। तो ये बहुत सकारात्मक चीज़ दिख रही है इस नक्षत्र परिवर्तन की। जहाँ तक करियर की बात है, ये जो कुछ 17-18 दिन का समय रहेगा, ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पे भाग्य का साथ मिलेगा। नई जॉब ढूंढ रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव लाना चाह रहे हैं, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि आप कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपके लिए ये जो समय है बहुत अच्छा रहने वाला है। जहाँ तक बिजनेस की बात है उसमें भी एक तेज़ी आएगी। अचानक से कोई नए ऑफर्स आ सकते हैं और वो आपके बिजनेस को कई गुना आगे तक लेकर जा सकते हैं। अच्छा समय है। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, यहाँ पे भी सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। एक इमोशनल कनेक्शन आपका अच्छा हो सकता है। वैवाहिक जीवन में एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। जिनका वैवाहिक जीवन रिसेंटली स्टार्ट हुआ होगा वो अपने वैवाहिक जीवन में मैच्योरिटी ला सकते हैं, एक स्टेबिलिटी ला सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए अच्छा रहेगा ये समय। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा उनके लिए नकारात्मक समय दिख रहा है क्योंकि शायद कुछ चीज़ें उनके हिसाब से नहीं जाएंगी और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट उनको हो सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, थोड़ी एनर्जी आपकी जब रात का समय हुआ करेगा कम हो जाएगी और उसका कोई खास कारण नहीं पता चलेगा आपको। इसके साथ ही कुछ इन्फेक्शंस आपको तंग करेंगे। अगर आप पर कोई तंत्र क्रिया हुई है तो उसका भी प्रभाव आपको इसी समय में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक चीज़ जिसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जो थोड़ी सी नकारात्मक हो सकती है, वह ये कि आपका अपने घर के बड़ों से या अपने ऑफिस में अपने बॉसेस से, अपने मैनेजमेंट से कई जगह मतभेद हो सकता है। तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है क्योंकि वो चीज़ बाकी हर चीज़ों पर हावी होकर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव दे सकती है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको किसी भी
बजरंग बली के मंदिर में जाकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मंदिर नहीं जा सकते तो घर में रह के भी पाठ कर सकते हैं। टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ आपके लिए ये जो नक्षत्र परिवर्तन रहेगा, ये सबसे सकारात्मक चीज़ जो आपके लिए लेके आएगा वह ये कि जो कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी लाइफ में, उससे बहुत हद तक निकल पाएंगे। कई जगह पर सेल्फ डाउट आ जाता था, अपने ही डिसीजंस को, अपने ही कार्यों पर क्वेश्चंस खड़े करने शुरू कर देते थे। उन सब चीज़ों से निकलेंगे, जीवन अपने हिसाब से जी पाएंगे। ऐसा लग रहा है पिछले कुछ समय से बंधे बंधे से महसूस कर रहे थे, क्योंकि कोई निर्णय अपने आप ले ही नहीं पा रहे थे। उन सब चीज़ों से आगे निकल पाएंगे और जीवन आगे की तरफ बढ़ेगा। जहाँ तक कार्य क्षेत्र की बात है, करियर की बात है, जो लोग जॉब करते हैं किसी क्रिएटिव फील्ड में, आपके लिए ये जो 17-18 दिन का समय है बहुत अच्छा रहने वाला है। अपनी क्रिएटिविटी को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे। बिजनेस के हिसाब से यदि आप एग्रीकल्चर से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो ये 17-18 दिन अच्छे रहेंगे। आप खुद काफ़ी मोटिवेटेड रहेंगे अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए, और वो एक पॉजिटिव इफेक्ट आपके बिजनेस पर अवश्य डालेगा। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, लेकिन और जानने का प्रयास कीजिएगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा फोकस करिएगा अपने पार्टनर पर, उनकी संवेदनाओं पर, उनकी नीड्स पर, तो अच्छा रहेगा। जो लोग मैरिड हैं, आपसे मैं यही कहूँगा कि अपने बाकी सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट के कारण आपका पूरा ध्यान अपने लाइफ पार्टनर पर से हट ही गया है ऑलमोस्ट। यदि ऐसा हो गया है तो चीज़ों को ठीक कर लीजिए, वरना आगे चलकर ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक सा समय है। एकाग्रता कई जगह पर भंग होगी तो मेडिटेशन का सहारा लीजिएगा। सेहत के हिसाब से एसिडिटी की प्रॉब्लम और कई बार आपको फीवर भी हो सकता है, बॉडी हीट थोड़ी बढ़ सकती है। नकारात्मक चीज़ मुझे एक दिख रही है कि आप पैसों को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। खर्चा बढ़ेगा, पैसों का यूटिलाइजेशन थोड़ा खराब होगा और वो एक नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। उपाय है 28 तारीख को बजरंग बली के मंदिर जाकर, या उससे पहले भी कर सकते हैं, एक मीठा पान उनको अर्पण कर दें। इससे आपको सकारात्मक प्रभाव अवश्य मिलेंगे। चलते हैं जमिनाय यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए जो इस नक्षत्र परिवर्तन का सबसे अच्छा प्रभाव रहेगा वह ये होगा कि जो भ्रम की स्थिति कई जगह पर लाइफ में चल रही थी, क्लियर या क्लैरिटी नहीं थी माइंड में कई चीज़ों को लेकर, अब उन चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आ जाएगी और कुछ बहुत ही अच्छे तथ्य आपके सामने आ सकते हैं जो आपके जीवन को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। कई चीज़ों की डिटेल्स नहीं मिल रही थी, वो डिटेल्स भी अब आपके सामने आ सकती है और वो आपके जीवन को आगे लेके जाने में बहुत मदद करेगी। जहाँ तक करियर की बात है, यदि आप एजुकेशन संबंधित कुछ कार्य करते हैं, कुछ भी ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पे आपको कुछ प्रेजेंट करना होता है, लोगों को समझाना होता है, तो आप अच्छा करेंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि एजुकेशन संबंधित कोई बिजनेस है, लाभ होगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा इस पूरे कालखंड में। जहाँ तक नया रिलेशनशिप की बात है, बहुत अच्छा ये 17-18 दिन का समय है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए आपको मदद मिल सकती है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा इमोशनल रहेगा ये समय। एक दूसरे के इमोशंस को समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, बैलेंस रहेगा। स्टूडेंट्स थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, कुछ लोगों से उलझ सकते हैं, कुछ लोग आपसे उलझेंगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका इस कालखंड में है, रिजल्ट तो अच्छा आएगा, लेकिन शायद अपनी ऊर्जा गलत जगहों पर लगाएंगे और इसके कारण नुकसान हो सकता है। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। एक चीज़ जो नकारात्मक दिख रही है मुझे वह ये कि आप कई जगह इस समय अपने रास्ते से भटक जाएंगे, क्योंकि फोकस आपका एकदम हट जाएगा। इम्पल्सिव बहुत रहेंगे, अचानक से कुछ चीज़ दिखेगी, वो आपको मोटिवेट कर देगी, इंस्पायर कर देगी, भले ही वो चीज़ आपके लिए अच्छी हो या ना हो, और अचानक से आप कुछ नया कर बैठेंगे और वो कई जगह आपको इस कालखंड में प्रॉब्लम दे सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उपाय है आपको लक्ष्मी माता की 4 बार आरती करके उनको किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए जो सबसे सकारात्मक प्रभाव रहेगा इस नक्षत्र परिवर्तन का वह ये कि काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे आप। वैसे क्रिएटिव होते हैं, लेकिन शायद पिछले कुछ समय से क्योंकि मन कई जगहों पे इन्वॉल्व था, मस्तिष्क कई जगहों पे इन्वॉल्व था, तो वो जो क्रिएटिविटी है वो कहीं खो सी गई थी।
वो क्रिएटिविटी आपकी वापस आएगी। पैसे के हिसाब से ये जो 17-18 दिन का समय है बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है और काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। मे बी थोड़ा इससे जो पूर्व समय गया है थोड़े लेज़ी हो गए हों, आप कार्यों को डिले कर रहे हो अपनी ही गलती से, उस चीज़ में भी सुधार आएगा और आपकी जो लाइफ है वो तेज़ी से इन 17-18 दिनों में आगे बढ़ेंगी। करियर बहुत अच्छा समय है, इस समय का लाभ आपको उठाना है। इस समय में अपॉर्चुनिटीज़ तो ज़रूर आएंगी। अब ये आपके ऊपर है, आप कितना उन अपॉर्चुनिटीज़ को समझते हैं, क्योंकि करियर के हिसाब से ग्रोथ के लिए ये 17-18 दिन बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अपने रिसोर्सेज को और अपडेट कीजिए। सपोज़ आपका कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम है, क्या आपकी मशीनरी बहुत पुरानी हो चुकी है, क्या आप उसको बदलना चाह रहे हैं लेकिन बार बार सोचते हैं नहीं बाद में करेंगे। यदि कुछ भी ऐसा इसके संबंध में कुछ भी ऐसा है, आपके रिसोर्सेज पुराने हो चुके हैं, आपको रिसोर्सेज चेंज करने हैं, तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शायद यही एक चीज़ है जो आपको पीछे कर रही है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए जल्दबाजी मत कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए, उसको शादी की तरफ लेके जाने के लिए चीज़ों की शुरुआत हो सकती है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से बेहतर रूप से समझने के लिए ये 17-18 दिन बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने आप में चेंजेस नहीं लाए तो ये 17-18 दिन काफ़ी नकारात्मक रहेंगे और इसका एक नकारात्मक प्रभाव आगे चलकर भी पड़ेगा। चेंजेस आपको अवश्य लाने हैं। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगी, वो आपको बहुत तंग करेगी। एक नकारात्मक चीज़ जो मुझे दिख रही है वह ये होगी कि आप बहुत डबल माइंडेड रहेंगे, करूं या ना करूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज करूं या कल करूं या परसों। ये जो डुअलिटी है ये आपको बहुत तंग करने वाली है और ये आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगी। उपाय है, शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा, अच्छे फल मिलेंगे। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए जो सबसे सकारात्मक प्रभाव आएगा वह ये कि कई जगह पे जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, कई जगह पर जहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ रहा था, परिस्थितियों के कारण, समय के कारण, व्यवस्थाओं के कारण, उन सब चीज़ों में सुधार होगा। आप अपने आप को खुल के जी पाएंगे और कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की आवश्यकता कम ही पड़ेगी। इसीलिए जीवन अपना बहुत अच्छी तरह से इन 17-18 दिनों में जी पाएंगे। ये एक बहुत ही सकारात्मक चीज़ दिख रही है। जहाँ तक करियर की बात है, जो लोग जॉब करते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ दिन है। सक्सेस की प्राप्ति होगी। जो चाह रहे थे अपने करियर में, जो आप बदलाव चाह रहे थे, जो चीज़ चाह रहे थे, कुछ भी आपकी इच्छा थी अपने कार्य क्षेत्र में, वो पूरी हो सकती है। उस चीज़ के लिए अच्छा समय है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, आपके बिजनेस का मान सम्मान, आपके बिजनेस की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यानी कि गुडविल बढ़ेगी। आप जो भी काम करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, उसको लोगों की स्वीकृति मिलेगी, तो ये भी आपके बिजनेस के लिए अच्छा ही रहेगा। नया रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, समय ठीक ठाक सा है, मैं ये नहीं कह रहा एकदम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि रिलेशनशिप आपको कैसा चाहिए। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ये समय है एनालाइज करने का कि भाई कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, क्यों स्टेबिलिटी नहीं आ रही, आगे कैसे बढ़ें, कोई फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का। इन सबको जानने के लिए ये जो समय रहेगा अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय रहेगा, क्योंकि यदि आप एकदम आशा खो बैठे थे कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए अपने वैवाहिक जीवन को एक और मौका देने के लिए, एक सेकेंड इनिंग्स स्टार्ट करने के लिए ये समय अच्छा है। स्टूडेंट्स, आपको कोई बहुत अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, कोई मेंटर ढूंढिएगा। स्पेशली जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यदि कोई मेंटर मिल जाएगा इस समय में, तो आपकी कई प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, एक रास्ता क्लियर हो जाएगा। सेहत के हिसाब से वात रोग तंग करेंगे, बॉडी में बहुत बार पेन रहेगा और नसों से संबंधित प्रॉब्लम भी तंग करेगी। एक नकारात्मक चीज़ जो मुझे दिख रही है वह ये कि आप बहुत अटैच रहेंगे कई चीज़ों से, और वो जो अटैचमेंट की फीलिंग है, वो अटैचमेंट की फीलिंग फिर एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करती है, और जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी तो आप बहुत उदास होंगे। ये चीज़ थोड़ी नकारात्मक मुझे दिख रही है, वरना तो अच्छा है। उपाय, शिवजी को खीर का भोग लगाकर ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का आपने जाप करना है। आप चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए जो सबसे सकारात्मक प्रभाव इस नक्षत्र परिवर्तन का रहेगा वह ये होगा कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। हो सकता है अव्यवस्थित हो गई हो आपकी ज़िंदगी,
खाने का समय नहीं, उठने का समय नहीं, तो वो सब चीज़ें अब ठीक होंगी। साथ ही में एक लीडर बन के उभर सकते हैं। कभी कभी कन्या राशि लग्न के जातकों में प्रॉब्लम यही आती है कि दुनिया भर का टैलेंट होने के बाद भी थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड हो जाता है और लीडर बन के उभरने का या तो मन नहीं करता, मौका मिलता है तो उसका भी लाभ नहीं उठाते। इन दिनों में उसमें बदलाव आएगा, एक लीडर बन के आप उभर सकते हैं। करियर अच्छा है, सेटिस्फाइड रहेंगे, प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगी जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। इस समय में आपको प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन मिल सकती है। जहाँ तक जहाँ तक बिजनेस की बात है, ऐसा लग रहा है कि बहुत जगह पे निर्णय नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि स्पेशली यदि पार्टनरशिप में काम करते थे, क्योंकि आपको अपने पार्टनर्स को समझाना पड़ता था कि भाई ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो। एक जो इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही थी आपको अपने बिजनेस में, वो इंडिपेंडेंस अब इस कालखंड में आपको प्राप्त होगी। यदि आप एग्रीकल्चर या दवाइयों से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, आपका समय अच्छा रहेगा। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको बहुत दुख दिलवाएगी, यानी कि बहुत सेंसिटिव रहेंगे आप यदि आपका रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हो रहा। बार बार वहीं पे दिमाग जाएगा, वहीं पे मन जाएगा और थोड़ा सा इसके कारण आप डिप्रेशन की साइड भी जा सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि यदि ऐसा कुछ चल रहा है तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ना दें, ये चीज़ चलती रहती है, बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, एक ओपन हार्ट से कन्वर्सेशन करने का मौका मिलेगा आपको इन दिनों में, और उस मौके को गवाइएगा मत, अपने हाथों से दूर मत जाने दीजिएगा। जो लोग शादीशुदा हैं, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, लेकिन हाँ, यदि आपको लगता है कि आपके लाइफ पार्टनर आपके पीठ पीछे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, यदि आपकी इंट्यूशन ये चीज़ कहती है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो चीज़ें कुछ हद तक ठीक हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेशन अच्छी रहेगी, मोटिवेशन अच्छा रहेगा, लेकिन बुद्धिमत्ता एक जगह पर नहीं रह पाएगी, यानी कि एकाग्रता की कमी रहेगी और ये चीज़ थोड़ी तंग करेगी। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग तंग करेंगे। एक नकारात्मक चीज़ यह रहेगी कि आपको कई लोगों की एक्सपेक्टेशंस तंग करेंगी, कई लोगों की आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होंगी और उनका भार आप झेल नहीं पाएंगे, और वो चीज़ आपको इस 17-18 दिन के पीरियड में तंग करने वाली है। उपाय है, आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर नंदी जी का दूध से अभिषेक करना है और वहाँ बैठकर शिव चालीसा का पाठ करना है। तुला यानी कि लिब्रा की तरफ आपके लिए जो सबसे सकारात्मक प्रभाव आपको इस नक्षत्र परिवर्तन का देखने को मिलेगा, वह ये होगा कि जहाँ पर सक्सेस की प्राप्ति नहीं हो रही थी, कई जगहों पर पैसों के काम अटक रहे थे, वैसे भी काम अटक रहे थे, विघ्न आ रहे थे, आप पूरे प्रयास कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, उन सब चीज़ों में सफलता मिलेगी, जीवन आगे की तरफ बढ़ेगा। ये 17-18 दिन अचीवमेंट्स का रहेगा, प्रॉस्पेरिटी का रहेगा। करियर, जो लोग जॉब करते हैं, विल पावर बहुत अच्छी रहेगी और उस विल पावर के चलते अपना एक अलग से नाम बनाने का मौका मिल सकता है। जो मार्केटिंग में काम करते हैं, ये 17-18 दिन बहुत अच्छे हैं। बिजनेस में बहुत ही अच्छा समय है। आपके कंपटीटर्स यदि आपको तंग करने की कोशिश कर रहे थे, उन पर सफलता आप पा पाएंगे। इसके साथ ही आपके बिजनेस का नाम और बढ़ेगा, गुडविल और बढ़ेगी। अच्छा समय दिख रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा सा परेशान रहेंगे, स्पेशली जिनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा और थर्ड व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो थोड़ा सा परेशान रहेंगे कि कहाँ जाएं, इधर जाएं या उधर जाएं, तो ये चीज़ थोड़ी परेशान करेगी। वैवाहिक जीवन, अपनी ही गलती से प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, बहुत ओवर एनालाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे और वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। स्टूडेंट्स, आपका ध्यान बहुत भटकेगा, रिलेशनशिप की तरफ, प्यार की तरफ बहुत ध्यान जाएगा और उसके कारण इस समय में कुछ नेगेटिव चीज़ आपके स्टडी लाइफ में हो सकती है। स्टूडेंट हैं तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहेंगे इस समय में तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों से संबंधित रोग और सांसों से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। एक नकारात्मक चीज़ जो हो सकती है वह ये कि चीज़ें थोड़ी अटकेंगी, यानी कि फ्लो नहीं मिल पाएगा आपको इस पूरे 17-18 दिनों में। एक रिदम जो होती है लाइफ की, एक जो लय होती है, वो थोड़ी सी टूट जाएगी। काम होंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ा देरी से होंगे या फिर लयबद्ध तरीके से नहीं हो पाएंगे। उपाय क्या करना है आपको? गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। 28 को कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, या उसके 1-2 दिन बाद भी कर सकते हैं। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ।
जो सबसे सकारात्मक चीज़ होगी वह ये कि जो गलतियां दोहराते आ रहे थे, बार बार करते आ रहे थे, जो अपने काम खुद डिले करते हुए आ रहे थे, उन कार्यों में अब सुधार होगा, गलतियां नहीं दोहराएंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कुछ बहुत ही बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए और वो आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेगा। जो लोग जॉब करते हैं, ऐसा लग रहा है कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो थोड़ा सा आपके कार्य क्षेत्र में विघ्न डाल सकती हैं। आप चीज़ों को हैंडल तो कर लेंगे लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अवश्य होगी। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए समय अच्छा है क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा। यदि आप एनिमल प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ बिजनेस करते हैं तो ये 17-18 दिन आपके लिए कुछ अच्छा लेके आ सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, जल्दबाजी मत कीजिएगा। थोड़ा सा दिख रहा है कि फ्रस्ट्रेट होकर कुछ जल्दबाजी में कर सकते हैं, वो नकारात्मक होगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, एक नए नज़रिए से आपको अपना रिलेशनशिप देखना पड़ेगा। स्पेशली यदि रिलेशनशिप को 1-2 साल हो गए हैं तो थोड़ी मैच्योरिटी आनी चाहिए और उसका या उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये 17-18 दिन अच्छे हैं। वैवाहिक जीवन थोड़ा अपने बारे में कम सोचकर अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखेंगे इस समय तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स काफ़ी चिंता में रहेंगे। मैं नेगेटिव समय नहीं कह रहा, लेकिन जो चिंता करने की आदत है आपकी, ये आपको बहुत प्रॉब्लम देगी। इसके कारण कुछ अच्छा भी होता रहेगा तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। सेहत ठीक दिख रही है, सेहत बल्कि सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है क्योंकि अश्विनी बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र होता है सेहत के लिए। तो यदि कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपकी, क्योंकि मंगल एक तरह से आपके लग्न के भी स्वामी है, तो उनका इस नक्षत्र में जब गोचर होगा तो कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो उसमें सुधार होगा। कोई डिजीज़ डायग्नोज नहीं हो पा रही थी तो उसमें सुधार होगा। एक नकारात्मक चीज़ दिख रही है वह ये कि आप खर्चा बहुत करेंगे, खर्चा आउट ऑफ कंट्रोल होगा और वो प्रॉब्लम देगा। उपाय, आपको महादेव को शहद से उनका विलेपन करना है, अभिषेक करना है थोड़े से शहद से, और उसके बाद आपको वहाँ बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। आप चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए जो सबसे सकारात्मक प्रभाव रहेगा वह ये कि जिन उलझनों में, जिन पुरानी उलझनों में उलझे हुए थे, जो उलझनें बहुत समय से आपको तंग कर रही थी, किसी ऐसी सिचुएशन में थे, ज़्यादातर मुझे पर्सनल लाइफ में लग रहा है कि बहुत फंसे हुए थे, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। क्योंकि पर्सनल लाइफ में देखिए ऐसा होता है कि कोई हार्श निर्णय भी नहीं ले पाते। पैसों की बात होती है, करियर की बात होती है, ज़्यादा तंग होते हैं तो क्या होता है, हम थोड़ा लॉस झेल लेते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं। लेकिन जब पर्सनल लाइफ की बात होती है तो ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा दिख रहा है कुछ उलझनें चल रही थी तो उनसे निकल पाएंगे। हो सकता है कोई बड़ा निर्णय भी ले लें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कई बंधनों को तोड़कर आगे निकलने का दिल आपका करेगा और वो बंधन आप तोड़ भी सकते हैं और सकारात्मकता की तरफ आपका जीवन अवश्य जाएगा। अपने अंदर के बच्चे को उजागर कीजिएगा। हर इंसान में एक बच्चा होना चाहिए। हम कभी कभी जीवन के जो भागा दौड़ है उसमें कहीं अपने अंदर का जो वो बचपना है वो कहीं पे खो देते हैं। उसको उजागर करने के लिए फिर से ये समय बहुत अच्छा है। करियर, जो लोग जॉब करते हैं अत्यंत शुभ समय है। स्पेशली गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा। वैसे भी कोई मैनेजमेंट संबंधित कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो सक्सेस की प्राप्ति होगी। बिजनेस करते हैं आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है। आपको गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, गवर्नमेंट से कोई काम करवाना था, गवर्नमेंट का कोई काम अटक रहा था, हर चीज़ के लिए समय अच्छा है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। अकेले टाइम स्पेंड कीजिए। पहले सोचिए कि रिलेशनशिप में क्यों आना है। सिर्फ इसलिए आना है कि लोग कह रहे हैं, कि दोस्त कह रहे हैं कि भैया बहुत टाइम से सिंगल हो, ये कोई वजह नहीं होती रिलेशनशिप में आने की। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप अच्छी तरह से चले और लड़ाइयाँ ही होती जा रही हैं तो दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए हर जगह पर, माफ़ करके आगे बढ़िए, या फिर कोई कड़ा निर्णय ले लीजिए कि भैया अब आगे चीज़ों को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि डबल माइंडेड रहेंगे और वो थोड़ा तंग करेंगे। वैवाहिक जीवन अच्छा है। नकारात्मकता चल रही थी, बातचीत बंद हो गई थी, चीज़ों में सुधार होगा। स्टूडेंट्स थोड़ा प्रैक्टिकल रहिएगा, अनप्रैक्टिकल से हो जाते हैं और ये इस समय में तंग करेगा। सेहत के हिसाब से आपको कफ रोग बहुत तंग करेंगे, खांसी जुकाम बहुत रहेगा। एक चीज़ जो नकारात्मक मुझे दिख रही है वह ये होगी कि आप ओवर एक्साइटेड होकर कुछ निर्णय ले लेंगे और ईगो भी थोड़ा आपके अंदर आ सकता है, वो आपके लिए आपके विरुद्ध जाता हुआ दिख रहा है।
उपाय क्या करना है, गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाकर गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करना है। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए जो सबसे अच्छा प्रभाव रहेगा वह ये होगा कि डिस्ट्रैक्शन जो हो रही थी, एक जगह पर ध्यान नहीं लग पा रहा था, यदि नहीं लग पा रहा था तो इस नक्षत्र परिवर्तन से वो जो एकाग्रता की कमी हो गई थी वो दूर होगी। अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा और एक कंटेंटमेंट की भावना आएगी जीवन में कि आपको लगेगा इन 16-17 दिनों में कि जो भी अपने पास है वो ठीक है, बहुत है। और जब ऐसी भावना आ जाती है तो व्यक्ति खुश ही रहता है, कंपैरिजंस नहीं करेंगे आप। जहाँ तक करियर की बात है, यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़े कॉन्टैक्ट्स बढ़ाइए। ये समय है अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने का, वो आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा लाभ देगा। बिजनेस के हिसाब से और जानने की कोशिश कीजिए अपने बिजनेस के बारे में, और नॉलेज गेन कीजिए अपने बिजनेस के बारे में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आप कितना उसका लाभ उठा सकते हैं वो आपके ऊपर है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं थोड़ा क्रिएटिव रहिएगा, कुछ नया कीजिएगा अपने रिलेशनशिप में, यदि बोरिंग थोड़ा आपका रिलेशनशिप हो गया है। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि यदि आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो उसका निदान, उसका सॉल्यूशन इन्हीं दिनों में ढूंढना है, वरना आगे चलकर प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स काफ़ी इमोशनल रहेंगे और उस इमोशंस के चलते अपने लिए कुछ नकारात्मक करा बैठेंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, घनिष्ठ भोजन मत कीजिएगा, ज़्यादा भारी भोजन आपको नहीं करना, वो चीज़ थोड़ी आपके लिए नकारात्मक हो सकती है। जहाँ तक एक नकारात्मक चीज़ मुझे दिख रही है वह ये है कि कई बार कुछ इमेच्योर से निर्णय ले सकते हैं, बचकाने से, जो आपसे लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। क्योंकि कैप्रिकॉन एक सजग, एक थोड़ी सी सीरियस ये लोग होते हैं, इनसे लोग इमेच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं करते, और जब ये कुछ ऐसा कर देते हैं तो उसके इम्प्लीकेशंस भी बुरे होते हैं। तो कोई भी इमेच्योर सा निर्णय मत लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट। उपाय है, आपको लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाकर लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। आपके लिए जो सबसे सकारात्मक प्रभाव होगा वह ये दिख रहा है कि एक तो घर में बहुत अच्छा माहौल रहेगा। यदि कुछ घर में नकारात्मकता चल रही थी उससे निकल पाएंगे। घर में सेलिब्रेशन सा माहौल रहेगा, अच्छा माहौल रहेगा। आपकी सोशल लाइफ थोड़ी इम्प्रूव होगी और ओवरऑल कई जगह से सकारात्मक न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। जो लोग जॉब करते हैं, अच्छा समय है क्योंकि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय से थोड़े अव्यवस्थित थे अपने कार्य को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, उन चीज़ों से निकल पाएंगे और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने करियर को आगे लेकर जा पाएंगे। अच्छा समय है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कई जगह से सपोर्ट मिल सकता है। नई पार्टनरशिप, नए एसोसिएट्स ढूंढ रहे थे अपने बिजनेस के लिए, मिल सकते हैं। बिजनेस के लिए भी अच्छा ही समय है, थोड़े रिस्पॉन्सिबल रहिएगा। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले देख लीजिएगा कि क्या इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर भी हो सकता है या नहीं। आप जितना इन्वॉल्व होना चाहते हैं, क्या आपके प्रोस्पेक्टिव पार्टनर भी उतना ही इन्वॉल्व है। जल्दबाजी मत कीजिएगा, कहने का तात्पर्य यह है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, फाइनेंशियल मैटर्स को भी डिस्कस कीजिएगा। यदि चाहते हैं कि रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट को नज़रअंदाज नहीं करना। वैवाहिक जीवन, धैर्य बहुत दिखाना पड़ेगा। कई जगह पर पेशेंस का टेस्ट होगा, धैर्य का टेस्ट होगा। स्टूडेंट्स, आपका ध्यान नहीं लग पाएगा क्योंकि रोमांस में ध्यान ज़्यादा रहेगा, इमोशंस बहुत हावी रहेंगे। सारे यंग बच्चे ही होते हैं तो थोड़ा सा ध्यान इधर उधर भटकेगा, उसका एक नकारात्मक प्रभाव रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे। एक और चीज़ बताऊंगा कि कहीं से गिरने से आपको चोट लग सकती है, किसी ऊंचाई से, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक नकारात्मक चीज़ मुझे जो लग रही है वही है, इस समय सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, आसपास सब कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन आपका मन किसी ना किसी नकारात्मक चीज़ में बार बार जाएगा। कोई कारण नहीं होगा, लेकिन अचानक से बैठे बैठे वो उस समय पे मैं ये कर लेता, यहाँ पे पैसा ना डालता, यहाँ से पैसा मेरा रुक गया है, कहीं वहाँ पे मैंने पैसा क्यों डाला, इन्वेस्टमेंट गलत कर दी। ये सब चीज़ें बार बार आएंगी और वो आपको काफ़ी दुखी करेंगी। उपाय यह है कि आपको कार्तिक जी का दूध से अभिषेक करके वहीं बैठकर आपको शिव चालीसा का पाठ करना है 2 बार। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए जो सबसे सकारात्मक प्रभाव इस नक्षत्र परिवर्तन का होगा वह ये कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय से चीज़ों को प्रिपेयर करने में बहुत देरी कर देते थे। कोई आपका काम आ रहा है, एकदम लास्ट मोमेंट पे चीज़ों को जाकर
आप तैयार करना शुरू करते थे, और ये थोड़ा होता भी है मीन लग्न राशि के जातकों के साथ, उस चीज़ में बदलाव आएगा। आप फ्यूचर की सोचकर अपने कार्यों पर पहले से ही फोकस करना शुरू कर देंगे। काफ़ी अच्छा आपका व्यक्तित्व रहेगा। अच्छे का मतलब काफ़ी मिलनसार, काफ़ी खुश रहेंगे, और एक इंटरनल हैप्पीनेस का आप एहसास करेंगे, जो यदि व्यक्ति में आ जाता है तो बाकी चीज़ें भी अच्छी होने लग जाती है, क्योंकि जितना आप सकारात्मक रहेंगे आपके आसपास की चीज़ें भी उतनी सकारात्मक रहेंगी। काफ़ी स्टूडियस रहेंगे, यानी कि चीज़ों को और समझने की कोशिश करेंगे, कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे, और उसमें भी सफलता मिलेगी। जहाँ तक करियर की बात है, यदि मैनेजमेंट से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो दूर हो सकती है। बॉसेस का साथ मिलेगा, मैनेजमेंट का साथ मिलेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा वही मुझे दिख रहा है कि आपको प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा, और प्रिपरेशन करेंगे, कई चीज़ों पे काम करना शुरू कर देंगे, जो भले ही इस महीने आपको उसका इन 17-18 दिनों में उसका आपको बहुत अच्छा प्रभाव ना दिखे या प्रभाव ही ना दिखे, लेकिन वो जो मेहनत आप इन 17-18 दिनों में करेंगे उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव आपको आने वाले समय में दिखेगा। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने की जल्दी मत कीजिएगा, चीज़ों को बैलेंस्ड तरीके से आगे बढ़ाइएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अच्छा समय है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। वैवाहिक जीवन में आपको अपने लाइफ पार्टनर को प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बाकी सारी चीज़ों पे ही ध्यान लगाना है। आपने उनसे शादी करी है तो उनको हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी पे आपको रखना पड़ेगा, जो पिछले कुछ समय से दूर हो गई है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, प्लानिंग कर सकते हैं, ग्रुप स्टडीज़ पर ध्यान देंगे, अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम तंग करेगी, नसों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। एक चीज़ जो नकारात्मक थोड़ी सी दिख रही है वो है लेजीनेस। कई जगह पर बहुत लेजी हो जाएंगे, इसलिए जितना अपना पोटेंशियल आप अचीव कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे। उपाय है, केले के पेड़ की पूजा करनी है और वहाँ पर बैठकर बृहस्पति चालीसा का पाठ करना है। तो ये था मंगल के नक्षत्र परिवर्तन पर मेरा एक विश्लेषण। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।